झारखंड में एसएससी का पेपर लीक हो गया है, जिसकी वजह से रविवार को होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्द करने की बात कही जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी भी है। अभ्यर्थियों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। वह इस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल ने कहा कि कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर आंसर शीट जारी किया है। इस मामले में बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी यह सरकार पर हमला बोला है। झारखंड सरकार के लिए तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि धरती बेची, पाताल बेचा, अब बेच दिया छात्रों के भविष्य को भी। धरती यानी बालू का तो पहले ही सौदा कर चुके हैं, पाताल यानी कोयला, पत्थर, सब ये बेच चुके हैं। और अब तो प्रश्न पत्र को लीक कराकर प्रश्न पत्र की जिस तरीके से बोली लगी है, जो ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, वो लीक हो गया। तो छात्रों के भविष्य को भी ये सरकार बेच रही है। और सरकार ने माना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिर्फ सामान्य ज्ञान के जो पेपर था उसको कैंसिल किया, लेकिन हमारा मानना इस पूरे पेपर में घपलेबाजी हुई है। और ये पेपर लीक मामले में बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जैसे ही पता चला पहले परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन ऐसी स्थितियों में बीजेपी क्या करती ये जनता को भी पता है। कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो वो सुनिश्चित करने का प्रयास होगा। परंतु जो आरोप लगाते हैं, जो उंगली उठाते हैं, कभी उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस राज्य की जब आधारशिला रखी गई, नींव रखा गया, राज्य का उदय हुआ, गठन हुआ, पहली जेपीएससी परीक्षा, दूसरी जेपीएससी परीक्षा विवादों से घिरी हुई, कैसे भाई भतीजावाद किया गया, कैसे छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका कोई, मुझे नहीं लगता है इससे बढ़िया कोई उदाहरण मिलेगा। वहीं पेपर लीक मामले में कांग्रेस की ओर से भी चिंता जाहिर की गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे ये लगता है कि ये पेपर लीक का मामला बिल्कुल गंभीर मामला है और ये कहां से कैसे लीक हुई है ये जांच का विषय है, क्योंकि लीक होने से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटकने का मामला भी इसमें सम्मिलित होता है। तो बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, सरकार इसके लिए भी कानून लाई थी और यही भाजपा के लोग थे कि इस कानून का विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।